हेलो एवरीवन, हम एसएससी जीडी 2021 के मैथ पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं और आज हम 29 नवंबर शिफ्ट 2 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के विमाओं वाले संदूक में लगाई जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई कितनी है। तो देखो, छड़ की लंबाई घनाभ के विकर्ण के बराबर होगी। तो लंबाई बराबर फॉर्मूला होता है, देखो ये 16 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो देखो ये 256 हो जाएगा, ये 144, ये 100। टोटल ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 256 और 144 400 प्लस 100 500 हो जाएगा। इसका देखो अंडर रूट ले लेंगे तो 10√5 आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे लंबी छड़ की लंबाई 10√5 आ जाएगी। सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 8 सदस्यों की एक टीम ने एक निशानेबाजी की प्रतियोगिता में भागीदारी की। सबसे ज़्यादा स्कोर प्राप्त करने वाले व्यक्ति को 82 अंक मिले। यदि उसे 90 अंक मिले होते तो पूरी टीम के स्कोर का औसत 84 हो जाता। तो पूरी टीम को कुल मिलाकर कितना स्कोर प्राप्त हुआ। तो इसने क्या बोला है, पूरी टीम को औसत 84 हो जाता और टोटल सदस्य कितने हैं 8, तो उनका सम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब बोला 82 अंक पहले मिलते थे, अब 90 अंक मिले हैं। तो देखो कितने, सिर्फ एक व्यक्ति को मिले हैं ना, सबसे ज़्यादा स्कोर प्राप्त करने वाले व्यक्ति को 82 अंक मिले हैं। तो देखो 90 मिले हैं तो 8 माइनस कर देंगे क्योंकि 8 ज़्यादा मिले हैं। 8 चौको 32, 8 8 64, 3 67 माइनस 8 तो 664 हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। पूरी टीम को 664 अंक मिले हैं। दूसरा नंबर, फोर्थ नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोई दुकानदार किसी वस्तु पर उसकी लागत से 23% अधिक अंकित मूल्य अंकित करता है। उसने 2/3 वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा और शेष को अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर बेचा। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, 2/3 बोला है। तो देखो 2/3 को कैसे 2/3 लिख लेंगे। मैंने मान लिया 3 वस्तुएं थी उसके पास और एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया था। ठीक है, अब देखो 3 का 2/3 निकालेंगे तो 2 वस्तु आ जाएंगी, उनका क्रय मूल्य 200 है। अब उसने बोला है 23% अधिक अंकित अंकित मूल्य पर बेचा है। तो देखो 200 का 23% कितना हो जाएगा, 46, 23 दूनी 46। तो उसने देखो 246 में बेचा है। अब इसके बाद 3 वस्तु थी तो 2 चली गई तो एक बचेगी, एक का क्रय मूल्य 100 है। अब उसने बोला 25% की छूट पर। तो पहले देखो अंकित करेगा 23% अधिक तो 123 हो जाएगा। अब इसमें 25% की छूट देगा तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 तो 3/4 पे बेचेगा तो 369/4 आ जाएगा। देखो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 नाम 36, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ठीक है, तो देखो इसने 246 और 92 टोटल खरीदा 300 में था। ठीक है, और बेचा कितने में, 246 और 92.25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका एसपी आ जाएगा 338.25। तो देखो कितने का लाभ हो गया, 38.300 का खरीदा और 338.25 में बेचा है तो 38.25 का लाभ हो गया 300 में। ठीक है, इंटू 100। तो देखो 0 से 0 काट देंगे, 12 × 36 और कितना आ जाएगा, 4 7 28, 4 पंचे 20 तो 12.75 आंसर आ जाएगा परसेंट। तो देखो ये सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्थान बी पर जाने के लिए विष्णु स्थान ए से सुबह 10 बजे चलता है और स्थान ए पर जाने के लिए सुदीप स्थान बी से दोपहर 2 बजे चलता है। दोनों स्थान के बीच की दूरी 556 किलोमीटर है। यदि विष्णु की चाल 42 किलोमीटर पर आवर और सुदीप की चाल 55 किलोमीटर पर आवर है तो वे एक दूसरे से किस समय मिलेंगे। तो देखो उनके बीच की दूरी कितनी है, 556 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखो ये यहाँ से चलता है 10 बजे चलेगा, बोला 10 बजे चलता है और यहाँ से 2 बजे चलता है और इसकी चाल है 42 किलोमीटर पर आवर और इसकी कितनी है 55 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो देखो ये 10 बजे चलता है तो ये 2 बजे तक कितनी दूरी कर लेगा, 42 किलोमीटर की चाल से 4 घंटे में 168 किलोमीटर चल लेगा। 42 चौको 168 तो कितना बचेगा, ये देखो माइनस कर देंगे तो 388 बचेगा। अब देखो ये एक दूसरे की ओर चल रहे हैं तो मतलब इनकी एवरेज स्पीड ऐड हो जाएगी। अब देखो ये 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलेगा तो 388 किलोमीटर चलना है। दोनों को जोड़ देंगे तो 97 आ जाएगा और 97 चौको 388 होता है। तो 2 बजे से 4 घंटे बाद मिलेंगे तो 6 बज जाएगा। ठीक है,
तो एक दूसरे किस बजे कितने समय मिलेंगे, तो 6 बजे मिल जाएंगे। इस तरीके से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लैटों में से प्रत्येक का मूल्य 60 लाख था। एक बिल्डर ने 1/3 फ्लैटों को 15% के लाभ पर और 1/6 फ्लैटों को 6% की हानि पर बेच दिया। यदि उसे शेष फ्लैटों को बेचने के बाद 10% की शुद्ध हानि होती है तो शेष फ्लैटों में उसका हानि प्रतिशत कितना है। तो देखो मैंने मान लिया 6 फ्लैट थे उसके पास और प्रत्येक का मूल्य 100 रुपये था। ठीक है, अब उसने बोला है 1/3 फ्लैटों को 15% के लाभ पर बेचा है। ठीक है, तो 6 का 1/3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसको 15% के लाभ पर, तो देखो मैंने 15% के लाभ पर, जब लाभ होगा तो प्लस लगाएंगे, हानि होगा तो माइनस लगाएंगे। और 1/6 फ्लैटों को 6% की हानि पर, तो 6 का 1/6 1 आ जाएगा। कितने की हानि पर, 6% की हानि पर। और ये यदि उसे शेष फ्लैटों को बेचने के बाद 10% की शुद्ध हानि होती है, मतलब 3 फ्लैट बचे, 3 फ्लैटों को किस मूल्य पर बेचना चाहिए कि 10% की शुद्ध हानि हो। तो अब देखो 6 में टोटल में उसे बोल रहा है कि 10% की हानि होना चाहिए। ठीक है, तो शेष फ्लैटों में उसका हानि प्रतिशत कितना है, तो देखो इसमें भी हानि होगी, यही तो है। तो देखो ये 15 दूनी 30 -6 माइनस का 3x और बराबर ये कितना आ रहा है, टोटल में 10% की हानि होना चाहिए तो 60 की हानि हो जाएगी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 और प्लस माइनस कैसे 6 तो 24 हो जाएगा। 60 तो -3x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 24 तरफ आ जाएगा तो 84 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये माइनस माइनस हट जाएगा, 28% की हानि होगी। ठीक है, तो सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक आयताकार आंगन में 1017 फीट लंबा और 1002 फीट चौड़ा है। उसके समान आकार की वर्गाकार टाइल्स बिछाई जानी है, तो इस उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे बड़ी टाइल्स की कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें मुझे उसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, देखो माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो 15 आ जाएगा। अब देखो इसमें आंसर क्या होगा, देखो इसका फैक्टर हो गए 3 × 5। तो देखो इसमें क्या है, यदि देखो मैं 5 से काटूंगा तो ये भी नहीं कटेगी, ये भी नहीं कटेगी, सिर्फ 3 से कटेंगी ये दोनों संख्याएं, तो सिर्फ 3 फीट लंबा कोर की लंबाई होगी। ठीक है, इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 108 और 198 का महत्तम समापवर्तक कितना है। तो ये इसमें भी एस सी एफ निकालना है, तो इसमें भी वैसे ही कर देंगे। इनका डिफरेंस कितना आएगा, 90 के देखो फैक्टर क्या होंगे, 9 × 2 × 5। तो देखो 5 से तो ये संख्या कटेगी नहीं, तो 5 तो होगा नहीं इसका, 9 से कट जाएंगी, 2 से भी कट जाएंगी, तो देखो 18 हो जाएगा इनका महत्तम समापवर्तक, और इसमें 18 ही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7,000 की धनराशि के लिए अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि होने वाली 20% वार्षिक दर पर 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो देखो अर्धवार्षिक है तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 10%, और टाइम डबल हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, और 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का CI क्या होता है, 33.1 होता है। तो बस 7,000 का 33.1 निकाल देना है, 0 से 0 कट जाएगा, 0 7 7 21 हासिल 2 7 21 2 23। ठीक है, एक अंक के बाद दशमलव है तो 2317 आंसर आ जाएगा, थर्ड नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब 6 12 18 और 28 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस तरह प्राप्त संख्या एक अनुपात में हो जाती है, तो 5x + 6 अनुपात x - 1 का मान इनमें से किसके बराबर होगा। तो देखो ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, इसको कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले इनका डिफरेंस ले लेंगे दोनों का। ठीक है, अब इनको काट देंगे, 2 3 6 2 5 6 10। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो 2 आ जाएगा। अब देखो इस 5 को इस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 का 30 हो जाएगा। ठीक है, और इस 3 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 3 54 हो जाएगा। इनका डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27। 54 है ना, तो 24 आ जाएगी 2 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू 12। ठीक है, तो देखो इसने क्या बोला, 12 5x + 6, तो 12 5 60 + 6 66 हो जाएगा। अनुपात x - 1, तो 12 - 1 कितना हो जाएगा, 11, तो 6:1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो फर्स्ट नंबर आंसर होगा। इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक ट्रेन 3/1/2 हावर में 40 किलोमीटर की औसत चाल से चलती है और 2/1/2 हावर में 60 किलोमीटर पर हावर की चाल से चलती है, तो ट्रेन पूरे 6 हावर में कितनी दूरी तय करेगी।
तो देखो 3 सही 1/2 कितना हो रहा है 7/2, 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और 2 सही 1/2 5/2, 60 किलोमीटर आवर से चलती है तो कितनी दूरी हो जाएगी, काट देंगे 20, 20 सत्ते 140, यहाँ से काट देंगे 30, 30 पंचे 150, 290 आंसर आ जाएगा। किसी वस्तु को 1850 में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 1600 में बेचने पर मिले लाभ का 2 गुना है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। देखो दोनों में लाभ हो रहा है, 1850 में बेचने पर प्राप्त लाभ और 1600 में बेचने पर प्राप्त लाभ, ठीक है, इसका दुगना है। तो देखो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंस 250 आ जाएगा, और इनका डिफरेंस 1 x, तो x की वैल्यू 250। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करना है, तो 1600 में हमें 250 माइनस कर देना ना, कर देंगे। यदि इसमें माइनस करेंगे तो 250 दूनी 500, 500 माइनस करेंगे तो ठीक है, तो देखो कितना आ जाएगा 1350 आ जाएगा क्रय मूल्य, ठीक है, CP बराबर 1350। इस तरह इस यहाँ से करते तो देखो 500 माइनस कर देते तो 1350 यहाँ से आ जाता, तो सेकंड नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत 170 है, तो दोनों संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। मैं मान लेता हूँ एक संख्या x है और सम संख्या है, तो 2 का डिफरेंस होगा, तो x + 2 होगी। अब इनके वर्गों का औसत 170 है, तो इनका औसत क्या, मतलब इनको स्क्वायर कर देंगे, x² + 4x + 4, और इनका औसत कितना है, औसत है 170, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 2x² आ जाएगा और ये 4x आ जाएगा। देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 340 आ जाएगा, और ये देखो ये 4 माइनस कर देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 336। तो x² + 2x, 2 कॉमन लेके काट देंगे तो 168 आ जाएगा बराबर 0। तो देखो इनको फैक्टर करना पड़ेंगे, तो एक फैक्टर क्या होगा 14 होगा, और एक फैक्टर माइनस का 12 होगा, ठीक है। तो देखो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस का 14 और ये प्लस का 12। तो देखो इसको लेंगे हम, तो एक होगा, एक संख्या हो जाएगी 12, एक हो जाएगी 14, तो इनका औसत निकालना है, तो 14 + 12 26/2, तो आंसर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा ना, 4th नंबर आंसर होगा। इस तरीके से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए और बी एक साथ मिलकर एक कार के 1/5 भाग 4 सही 4/5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अकेले इस कार के 3/4 भाग को 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो समूचे कार को अकेले पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा। तो देखो ए + बी 1/5 भाग को 5 चौको 20, 24/5 दिन में कर रहे हैं। तो देखो इस 5 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा, ए + बी 24 दिन में कार को कर लेंगे। तो देखो ए + बी पूरे कार को 24 दिन में कर रहे हैं, और ए अकेले इस कार के 3/4 भाग को 30 दिन में कर रहा है, तो पूरे भाग को कितने दिन में कर लेगा, 40 दिन में। तो देखो ए 40 दिन में कर लेगा, तो कितना आ जाएगा, देखो 24 ए आ जाएगा, और ये 40 है तो 16 यहाँ से आ जाएगा, और ये 24 बी हो जाएगा। तो B/A 8 दूनी 16, 8 × 24, तो टोटल वर्क निकाल लेंगे, 3 2 5, 5 × 24 हो जाएगा टोटल वर्क। तो बी कितने दिन में कर लेगा, बी की इफिशियंसी 2 है, जो 12 × 5 = 60 दिन में कर लेगा, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रवि और सुमित के दोनों के वेतनों का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक के वेतन में 5,000 की वृद्धि कर दी जाती है तो अनुपात 5:7 हो जाता है, तो वृद्धि के बाद सुमित का वेतन कितना होगा। तो देखो इसको मैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से करूँगा, रवि है और सुमित है, उनके वेतनों का अनुपात 2:3 है। यदि उनके वेतनों में 5,000 की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, तो अनुपात 5:7 हो जाता है। तो 7 दूनी 14, 5 × 15, 1 आ जाएगा, और 7 × 5 = 35, और 5 × 25, तो इनका डिफरेंस 10,000 आ जाएगा, ठीक है। तो बोला सुमित वृद्धि के बाद सुमित का वेतन, तो सुमित का देखो 3 है, 3 की वैल्यू 30,000 हो जाएगी, और वृद्धि 5,000 की हो रही है, तो वृद्धि के बाद सुमित का वेतन 35,000 हो जाएगा।
ठीक है, तो फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक समवृत्त बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात 4:5 है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 187 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो बेलन का वक्र पृष्ठ कितना है? 2πr/h होता है, और आयतन कितना होता है? πr²h। इनके अनुपात कितना? 4:5। देखो h से h कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, एक r से एक r कट जाएगा, 2 से काट देंगे तो 2 आ जाएगा ये। तो r बराबर कितना आ जाएगा? r बराबर आ जाएगा 5/2। ठीक है, अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई की जगह 22/7, 2 पाई r की जगह 5/2, r प्लस h, तो 5/2 प्लस h आ जाएगा बराबर 187। तो 11 से काट देंगे, 11 दूनी 22, यहाँ से काट देंगे 11 एकम 11, 1170, 2 से ये कट जाएगा। अब कितना बचेगा? ये देखो 5/2, इस 7 का 17 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 119, और 5 इंटू 2 तो 10, 10 अपॉन में हो जाएगा 5/2 प्लस h। h बराबर क्या हो जाएगा? देखो h बराबर आ जाएगा, ये देखो ये वाला 5/2 इस तरफ चला जाएगा, तो देखो इसमें अपॉन में 10 है, तो देखो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 25, 119/10। इसको देखो 10 में कन्वर्ट करना है तो 25/10 कर लेंगे, तो h बराबर कितना आएगा? 94/10, तो 9.4 आंसर आ जाएगा। फोर्थ नंबर आंसर होगा। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व करूंगा। तो देखो ये 18 डिवाइड, ये कितना हो जाएगा? 92/16। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 4 × 12 13/4। तो देखो 18 डिवाइड, देखो ये 92/16 है। इसमें देखो मैं 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ यहाँ पे, तो देखो ये हो जाएगा 52/16। ठीक है, तो 18 इंटू, देखो ये 16 ऊपर पहुँच जाएगा, 92 + 52 144 हो जाएगा। 18 × 8 = 144, 8 से काट देंगे, 8 दूनी 16, तो 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए बी का 15% है, बी सी का 12% है। यदि सी बराबर 1200 है तो ए प्लस बी का मान कितना होगा? तो देखो ए बी का 15% है, तो 5 × 15 और 20 × 5 = 100। बी सी का 12% है, तो देखो 4 × 12, 4 × 12 और 25 × 100। तो देखो बी यहाँ पे 20 है और बी यहाँ पे 3 है, तो देखो 20 का मल्टी क्या इनको बराबर बनाना पड़ेगा बी, दोनों बी को। तो यहाँ पे मैं इसको 60 बना लूँगा, तो 60 बनाऊँगा तो देखो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो ए बराबर कितना हो जाएगा? ए बराबर 9 हो जाएगा, बी बराबर 60 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 20 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों ऊपर नीचे, और यहाँ पे 3 3 का किया है मैंने। ठीक है, तो सी बराबर कितना हो जाएगा? सी बराबर हो जाएगा 500। ठीक है, तो देखो 500 की वैल्यू 1200 दी है। ठीक है, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12/5। अब बोला ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए, तो ए प्लस बी कितना है? 9 + 60 69, 69 इंटू 12/5 हो जाएगा। ठीक है, इसको काट देंगे, 13 × 5 = 65 और 5 / 40। ठीक है, तो 13.8 इंटू 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 × 8 = 96, यहाँ से 9 और 12 13 156, 9 65, तो 165.6 आएगा आंसर। ठीक है, तो ये फोर्थ नंबर आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक दुकानदार के पास कुछ सेब हैं जिनमें से 15% खराब हो चुके हैं। शेष बढ़िया सेबों में से 90% को बेचने के बाद उसके पास 34 बढ़िया सेब बचते हैं, तो उसके पास आरंभ में कितने सेब थे? मैंने मान लिया 100 सेब थे उसके पास। ठीक है, 15% खराब हो चुके तो कितने बचे? 85, और शेष बढ़िया सेबों में से 90% को बेचने के बाद, तो 90% बेच देगा तो कितने परसेंट बचेंगे? 10% बचेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8.5, और इसकी वैल्यू दी है 34। ठीक है, तो देखो ये 4 बार चला जाएगा, तो 100 से 100% की वैल्यू निकाल लेंगे तो देखो 400 आ जाएगा। तो उसके पास 400 सेब थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4500 की धनराशि कितनी साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों के बाद 5310 हो जाएगी। तो देखो 4500 की राशि 3 वर्षों बाद 5310 हो रही है, ठीक है। तो दर निकालना है, तो कितना ब्याज मिल रहा है, 810 का ब्याज मिल रहा है 4500 में 3 वर्ष में, इंटू 100, 0 से 0 काट देंगे, यहाँ से 9 से काट देंगे, 9 9 में 81, 9 पंचे 45, 5 से काट देंगे 30, 5 से काट देंगे 5 छक्का 30, तो कितना आ जाएगा, 6% आ जाएगा। 4th नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनीष किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य से 44% अधिक अंकित मूल्य पर बेचता है। यदि वह 27.5 की छूट देता तो उसके लाभ हानि प्रतिशत की गणना करें। देखो 100 था उसका मूल्य और 44% अधिक अंकित कर देगा तो 144 हो जाएगा, और 27.5 की छूट देता तो 27.5 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 27.5 बटे में 100, तो देखो दशमलव हटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 25 से कम 25, 25 चौको 100, तो 11/40 हो रहा है। छूट दे रहा है तो कितने में बेचेगा, 29/40 में बेचेगा ना, ठीक है। तो देखो 4 से काट दूंगा तो 36, और ये एक 0 है नीचे तो 3.6 हो जाएगा, बस मल्टीप्लाई करेंगे, 29 छक्का कितना होता है 174, हासिल 17, 29 30 87 और 17 104, तो देखो 4.4 का लाभ हो जाएगा। 8100 की धनराशि पर 6 महीने के लिए वार्षिक 20% की ब्याज की दर से त्रैमासिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखो त्रैमासिक रूप से है तो दर कितनी हो जाएगी, 20/4, ठीक है। 3 महीने के लिए बोला है ना, तो 5% हो जाएगी, और टाइम कितना हो जाएगा, देखो 6 है, 6 महीने हैं तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 महीने आ जाएंगे, मतलब 2 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। तो देखो 2 वर्ष में देखो CI 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 10.25 हो जाएगा ना। इसका इफेक्ट हो जाता है 5 + 5 + 5 × 5/100, तो बस 8100 का 10.25 निकाल देना है बटे 100, तो देखो 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, 81 पंचे कितना होगा 405, हासिल 40, 81 दूनी 162, 162 प्लस 40 202, ठीक है। और 81 एकम 81 2 83, तो 830.25 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मधु ने एक घड़ी को 12% के लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 28.80 अधिक में बेचा होता तो 18.4 का लाभ होता, तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना है। देखो 12% के लाभ पर बेचा, फिर 18.4 के लाभ पर बेचा, तो इनका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 6.4 का, और ये आ जाएगा 28.80, ठीक है। तो देखो इनके दशमलव हट जाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 2 अंक के बाद यहाँ पे था, 1 अंक के बाद ये यहाँ पे था, तो ये 0 भी कट जाएगा, इंटू 100 की वैल्यू निकालना है। 4 से काट देंगे 25, 4 से काट देंगे 16, 16 एकम 16, 16 8 128, तो कितना आ जाएगा, 18 पंचे 90, 18 दूनी 36 और 9 45, तो 450 आ जाएगा, ठीक है। 18 से 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3P = 4Q और 3Q = 5R है, तो P अनुपात R का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो 3P = 4Q, तो P/Q कितना हो जाएगा, 4/3, और 3Q बराबर है 5R, Q/R 5/3। अब देखो Q यहाँ पे 3 है और Q यहाँ पे 5 है, तो दोनों को बराबर बनाना पड़ेगा, तो 15 करना पड़ेगा। तो देखो इसको मैं यदि ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5 को 20 हो जाएगा, ये 5 3 15 हो जाएगा, और ये 5 15, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे ऊपर नीचे, तो 3 3 9। तो बोला P अनुपात R का मान निकालना है, तो P कितना है 20, R कितना है 9, तो 20/9, 4th नंबर आंसर हो जाएगा। 22 पुरुष किसी कार को 7 सही 1/2 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो इसी कार को 5 सही 1/2 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। तो देखो टोटल वर्क निकाल लेंगे, तो 22 पुरुष
किसी कार को 7 से 1/2 दिन में, 15/2 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना टोटल वर्क आ जाएगा, 11 इंटू 15 165। तो 5 सही 1/2 दिन में पूरा करने के लिए, मतलब 11/2 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, मतलब तो देखो ये हो जाएगा 165 इंटू 2/11, तो 30 दिन में हो जाएगा काम। 4th नंबर आंसर होगा। इस तरीके से करना था। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे क्वेश्चन। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।